तो एपिसोड के स्टार्ट में हमें दिखाया जाता है कि एंसेस्टर सोयान अपनी पावर्स का यूज करते हुए कह रहे होते हैं कि तुम लोगों ने और कितनी चीजें मुझसे छुपाए रखी हैं। जोयान की ये सारी बातें सुनने के बाद वो खरगोश सानिंग से कहती है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि एंसेस्टर किसी मुसीबत में फंस गए हैं। जिसे सुनने के बाद सानिंग उसे बताती है कि एंसेस्टर की सांसें अभी सही चल रही हैं, इसका मतलब ये है कि वो अभी ठीक हैं। तभी एंसेस्टर्स की पावर चारों तरफ फैलने लगती है और एक गोल्डन बीम डायरेक्टली आसमान की तरफ चली जाती है। जिसे देखने के बाद सानिंग कहती है कि ऐसा लगता है कि एंसेस्टर जोयान की सोच अभी बहुत दूर जा चुकी है। और तभी हमें दिखाया जाता है कि इमॉर्टल के बहुत सारे क्लोन्स अलग अलग डायमेंशंस में भाग रहे होते हैं, लेकिन तभी एंसेस्टर की पावर्स हर डायमेंशन में पहुंच जाती हैं और वो एक एक करके इमॉर्टल के सभी क्लोन्स को हिट कर देती हैं। तभी हमारा सीन शिफ्ट होता है और हम लोग इमॉर्टल को देख पा रहे होते हैं, जो कि एंसेस्टर के अटैक को देखने के बाद कह रहा होता है कि जोयान, तुमने अपने मास्टर को निराश नहीं किया। ऐसा कहते के साथ ही इमॉर्टल अपनी पावर्स का यूज करते हुए खुद को हील कर लेता है और कहता है कि पावर ऑफ केओस के सामने कोई नहीं टिक सकता। ऐसा कहते के साथ ही वो अपने पावर्स का यूज करते हुए एंसेस्टर जोयान के पावर्स के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन एंसेस्टर की पावर्स के सामने उसकी पावर्स कुछ नहीं कर पाती हैं और एंसेस्टर की पावर आसानी से उसकी पावर्स को हरा देती हैं। जिसे देखकर इमॉर्टल कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता और तभी वो एंसेस्टर के ऊपर दोबारा अटैक करने के लिए रेडी हो जाता है। लेकिन इससे पहले कि इमॉर्टल दोबारा अटैक कर पाता है, एंसेस्टर उसके सामने आ जाते हैं और कहते हैं कि अब खेल खत्म हुआ। ऐसा कहते के साथ ही एंसेस्टर अपनी सभी पावर्स का यूज करते हुए इमॉर्टल के ऊपर अटैक कर देते हैं, जिसके कारण वो खुद को प्रोटेक्ट नहीं कर पाते और मारे जाते हैं। तभी हमें डिफरेंट डायमेंशंस का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे इमॉर्टल के सभी क्लोन्स एंसेस्टर जोयान के अटैक के कारण एक एक करके मारे जाते हैं। तभी हमारा सीन शिफ्ट होता है और हम लोग एक अलग ही डायमेंशन का सीन देख पा रहे होते हैं, जहाँ पे एक ब्लैक शैडो ने अपनी मैजिकल पावर्स का यूज करके इमॉर्टल को ट्रैप करके रखा हुआ होता है और तभी उस ब्लैक शैडो के अंदर एक ब्लास्ट हो जाता है, जिसे वो सहन नहीं कर पा रहा होता है। जिसे देखकर इमॉर्टल कहते हैं कि मेरे क्लोन्स ने तो अभी पूरी पावर यूज की भी नहीं है और तुम अभी उसे नहीं संभाल पा रहे हो। जिसे सुनकर वो ब्लैक शैडो बहुत ही गुस्सा हो जाता है और कहता है कि इस दुनिया पे केओस तब तक रहेगा जब तक ये दुनिया रहेगी, और अगर तुम मुझे मारना चाहते हो तो सबसे पहले उसे मरना होगा। वो ये बात कह ही रहा होता है कि तभी उसे एक लड़की की चिल्लाने की आवाज आती है, जिसे सुनकर उसे पता चल जाता है कि एंसेस्टर जोयान यहाँ आ चुके हैं। जिसे देखकर वो कहता है कि वो इतनी जल्दी यहाँ आ गया। तभी हमारा सीन शिफ्ट होता है और हम लोग एंसेस्टर जोयान को देख पा रहे होते हैं, जिन्होंने एक लड़की के ऊपर अटैक करके उसे अपने घुटनों पर ला दिया होता है और वो उस लड़की से पूछते हैं कि मेरे मास्टर कहाँ हैं। जिसे सुनने के बाद वो लड़की कहती है कि भले ही तुम मुझे मार भी दो, लेकिन मैं अपने मास्टर का प्लान खराब नहीं होने दूंगी। जिसे सुनकर एंसेस्टर को बहुत ही गुस्सा आ जाता है और वो अपनी मैजिकल पावर्स का यूज करके उस लड़की को वहीं पे मार डालते हैं। और इमॉर्टल को जैसे ही पता चलता है कि एंसेस्टर ने उस लड़की को मार दिया है, वो उस ब्लैक शैडो से कहते हैं कि अब जल्दी ही तुम्हारी बारी है। जिसे सुनकर वो ब्लैक शैडो हंसने लगता है और खुद को एक पत्थर से बांधकर इमॉर्टल का भेस ले लेता है और कहता है कि एंसेस्टर अब हम दोनों के बीच में कुछ डिफरेंस ही नहीं बता पाएंगे। जिसे देखकर इमॉर्टल उससे कहते हैं कि तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी इस छोटी सी ट्रिक के कारण मेरा डिसाइपल मुझे ही नहीं पहचान पाएगा। तभी वहाँ पे एंसेस्टर भी आ जाते हैं, जिन्हें देखकर वो दोनों कहते हैं कि सोयान, तुम फाइनली मुझे एक टीचर के तौर पे बचाने आ ही गए। जिसे सुनने के बाद एंसेस्टर सोयान अपनी मैजिकल पावर्स का यूज करते हुए उन दोनों के ऊपर मुक्के की बारिश कर देते हैं। जिसे देखकर इमॉर्टल तो कुछ नहीं बोलते हैं, लेकिन वो ब्लैक शैडो जिसने इमॉर्टल का भेस लिया हुआ रहता है, वो एंसेस्टर से कहता है कि मैं एक टीचर के तौर पे तुम्हारी मार एक्सेप्ट करता हूँ, लेकिन अगर तुम्हें मुझे मारना ही है तो तुम मुझे सीधा जान से ही मार दो। जिसे सुनकर एंसेस्टर कहते हैं कि जैसी तुम्हारी इच्छा, और ऐसा कहते के साथ ही वो उसके ऊपर अटैक कर देते हैं, लेकिन वो ब्लैक शैडो सक्सेसफुली एंसेस्टर के अटैक को डॉज कर देता है और वहाँ से भागने लगता है, लेकिन एंसेस्टर अपनी पावर्स के हेल्प से उसे वहीं पे पकड़ लेते हैं। जिसे देखकर वो ब्लैक शैडो कहता है कि तुमने आखिर मुझे पहचाना कैसे। पर इमॉर्टल उससे कहते हैं कि मैं और सोयान बहुत सालों तक साथ में रहे हैं और मैं उसका मास्टर भी हूँ, तो सोयान मुझे कैसे नहीं पहचानेगा। तभी एंसेस्टर सोयान उन दोनों से कहते हैं कि तुम दोनों की स्मेल तो सेम ही थी, लेकिन तुम लोगों की पर्सनालिटीज बहुत ही अलग अलग थी। ऐसा कहते के साथ ही एंसेस्टर सोयान अपना थ्रोन निकाल कर बैठ जाते हैं और इमॉर्टल से कहते हैं कि चलो पावर ऑफ केओस के बारे में बात करते हैं। जिसे सुनने के बाद इमॉर्टल उसे बताने लगते हैं कि पहले के समय में सभी को पता था कि केओस ही डिवाइन फोर्स की क्रिएशन है और हमने अपनी पूरी कोशिश की कि हम लोग पावर ऑफ केओस को अपने बॉडी के अंदर सिमुलेट कर सके, और जैसा हमने सोचा था कुछ मंक्स ने केओस को इंस्पायर कर दिया और उसके बाद से उसकी पावर्स बहुत तेजी से बढ़ने लगी और अब जो सभी के अंदर केओस की पावर है वो आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी है। ये सारी बातें सुनने के बाद एंसेस्टर सोयान इमॉर्टल से कहते हैं कि तो अब इस पावर ऑफ केओस को कैसे रोका जाए, लेकिन इससे पहले कि इमॉर्टल उस बात पे कुछ
कुछ बोल पाते, वो ब्लैक शैडो बीच में ही बोल पड़ता है और कहता है कि केओस से कोई नहीं लड़ सकता, अगर कोई लड़ा तो वो वहीं पे मारा जाएगा, यहाँ तक कि तुम भी उससे नहीं लड़ सकते। उसकी ये बातें सुनने के बाद एंसेस्टर को बहुत ही गुस्सा आ जाता है और वो अपनी मैजिकल पावर्स का यूज करके उसे वहीं पे मार डालते हैं, लेकिन वो खुद को तुरंत ही रीजनरेट कर लेता है और कहता है कि पिछले सेंचुरी में सभी लोग मारे जा चुके थे, बस मैं ही बचा था। ये बात सुनने के बाद एंसेस्टर को और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो उसे 2-3 बार और मार देते हैं, लेकिन हर बार वो खुद को रीजनरेट कर ले रहा था, जिसे देखकर एंसेस्टर को कुछ समझ नहीं आ रहा होता है। तो वो इमॉर्टल से पूछते हैं कि मास्टर आखिर हो क्या रहा है, जिस पर इमॉर्टल उन्हें बताते हैं कि ये मास्टर के आउट ऑफ कंट्रोल केओटिक पावर के कारण ट्रांसफॉर्म हो गया है और इससे पहले कि केओस इस दुनिया को खत्म कर दे तुम्हें सबको कहीं और ले जाना होगा। लेकिन तभी वो ब्लैक शैडो केओस की पावर्स का यूज करते हुए उन दोनों के ऊपर ही अटैक करने लगता है, लेकिन इमॉर्टल सही समय पे अपनी पावर्स की मदद से उसकी पावर्स को रोकने लगते हैं, जिसे देखकर एंसेस्टर उनसे बोलते हैं कि आप ये मुझ पे छोड़ दीजिए और वो अपनी पावर्स का यूज करने लगते हैं, जिसे देखकर इमॉर्टल उनसे कहते हैं कि सुयान केओस बहुत ही पावरफुल होता है, अगर वो तुम्हें एक बार छू ले तो तुम्हारी सभी पावर्स चली जाएंगी। लेकिन तभी वो ब्लैक शैडो इमॉर्टल के बगल में आ जाता है, जिसे देखकर इमॉर्टल उससे कहते हैं कि तुम शुरू से ही ये खेल मेरे साथ खेल रहे थे, लेकिन तुम्हारा गोल शुरू से ही सुयान था। जिसपे वो कहने लगता है कि तुम्हें किसने कह दिया कि सुयान की पावर्स अनप्रेडिक्टेबल है और केओस की पावर्स उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगी। लेकिन तभी वो एंसेस्टर की तरफ देखते हुए कहता है कि इसे कुछ हो क्यों नहीं रहा है, जिस पर एंसेस्टर कहते हैं कि ऐसा लगता है कि अब केओस की पावर्स में वो बात नहीं रही और तुम उसके खिलौने बन गए हो। तभी इमॉर्टल कहते हैं कि सुयान ज्यादा शो ऑफ मत करो, जिसे सुनने के बाद एंसेस्टर एक झटके में ही पावर ऑफ केओस को खत्म कर देते हैं, जिसे देखकर वो ब्लैक शैडो कहता है कि तुम केओस के सामने कितने भी ताकतवर क्यों ना हो, लेकिन असलियत में तुम हो तो एक चींटी के बराबर ही। इतना कहने के बाद वो ब्लैक शैडो जोर जोर से हंसने लगता है और इमॉर्टल की तरफ मुड़ के कहता है कि एक मास्टर के तौर पे तुम्हें अपने डिसाइपल को अच्छी चीजें सिखानी चाहिए, न कि दूसरों को नीचा दिखाना और अपनी पावर्स का शो ऑफ करना। उसकी ये सारी बातें सुनने के बाद एंसेस्टर को बहुत ही गुस्सा आ जाता है और वो धीरे धीरे उस ब्लैक शैडो की तरफ बढ़ने लगते हैं, जिसे देखकर वो ब्लैक शैडो एंसेस्टर से पूछता है कि तुम कहाँ से हो, और इतना कहने के बाद ही वो अपनी मैजिकल पावर्स का यूज करके उन्हें ट्रैप कर लेता है, जिसे देखकर एंसेस्टर अपनी पावर्स का यूज करते हैं और उसके ट्रैप से बाहर आ जाते हैं और वो निकलते के साथ ही उस ब्लैक शैडो को अपनी मैजिकल पावर से वापस से ट्रैप कर लेते हैं और कहते हैं कि मैं जहाँ से हूँ वो तुम्हें जानने का हक नहीं है। और एंसेस्टर जैसे ही अपनी बात खत्म करते हैं हमारा ये एपिसोड भी वहीं पे खत्म हो जाता है। अब मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।